स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्या हो मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये स्टूल वाले मंत्री भी चला पाते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का मकसद यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने व्यंग का और अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयानों के जरिए परास्त करने के लिए। जी हां, और भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके जवाब में सिर्फ और सिर्फ एक तरीका जानते हैं, बौखलाना, गाली देना या फिर अनाप शनाप बातें करना, चाहे उन्हें आप आतंकवादी बता रहे हो या भ्रष्ट बता रहे हो, जो भी कर रहे हो। आपकी स्क्रीन पर ये 2 चेहरे, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा। सबसे पहले मैं चाहूंगा ये छोटी सी झलक आप देखें। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार कर रही हैं और जब उनकी गाड़ी गुजर रही होती है तो वो गाड़ी एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सभा हो रही होती है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं जो उन्हें देख के जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पहले तो अपनी गाड़ी के अंदर से उन्हें अपने पैम्फलेट्स यानी कि जो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले पैम्फलेट्स देती हैं, फिर बैंड्स देती हैं। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं अखिलेश की चर्चा करूंगा। देखिए, तुम्हें भी चाहिए ब्रेसलेट चाहिए। एक मिनट, तुम्हें वो देना मुझे लड़की वाला। ध्यान दो। नहीं भर्ती वाले। ये लो देखो। अरे आराम से लो। प्रियंका गांधी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का दिल जीता, यह आगे जाकर, मगर सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। आपको याद होगा अमित शाह ने अपनी एक रैली में कहा था कि जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। अमित शाह जी को फर्क पता है, मगर हो सकता है गलती से उनके मुंह से निकल गया हो। सबसे पहले सुनिए अमित शाह ने कहा क्या था और फिर मैं आपको सुनाऊंगा कि अखिलेश यादव ने उस पर किस तरह से तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय। क्या हो मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से। बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता, ये इनका मामला है। तो देखा आपने, अब अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित किया और कहा केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं यानी सिर्राथू से,
और उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में किस तरह से तंज कसा, देखिए साहब। और इस बार तो वो 12वीं और इंटर में घबरा गए। बताओ 12वीं में और इंटर में घबरा गए कि नहीं घबरा गए? अरे शुक्र है कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। और जब से ये बयान लोग सुन रहे हैं, लोग लैपटॉप वाला बयान जो ये वाला था, जब से ये सुन रहे हैं तब से लोग लोटपोट हो जा रहे हैं कि बताओ 12वीं के बाद जब इंटर कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। शुक्र है इस बात का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जब 10वां पास कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। यही नहीं, यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 अन्य बड़े चेहरे यानी खुद केशव प्रसाद मौर्य को बार बार स्टूल बाबा कहा। हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टूल वाले मंत्री भी चला पाते होंगे। स्टूल वाले मंत्री भी नहीं चला पाते हैं। और हमारे लोगों ने वो तस्वीर तो देखी होगी अपने बाबा मुख्यमंत्री की कि जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा है कि बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। क्या स्मार्टफोन चला लेते हैं कि नहीं चला पाते हैं? इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो खुद पैदल हो गए हैं, तो बताओ वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? दोस्तों, एक बात जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हों, उनकी रैलियों में वैसा करंट बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि हम अखिलेश यादव की रैलीज में देख रहे हैं। अखिलेश यादव की रैलीज में उनकी जो जनता है ना, वो प्रतिक्रिया दे रही है, वो उनकी हां में हां मिला रही है, उनके हर लतीफे, हर जोक पर हंस रही है, उनके हर आह्वान पर प्रतिक्रिया दे रही है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, खासतौर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उनकी सभाओं में जनता में बिल्कुल भी करंट नहीं है। यानी कि अगर वो जनता में किसी तरह की प्रतिक्रिया ले भी पाते हैं तो सिर्फ ऐसे बयानों पर जिसमें लोगों को बांटने की बात की जा रही है। और यहीं पर शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद है कि वो विघटनकारी, लोगों को बांटने वाले बयानों के जरिए ये चुनाव जीत लें। मगर मुझे लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों और खुद अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के अंदाजे बयां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, पिछले काफी अरसे से, यानी कि इन चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में दखल दे रही हैं और जोरदार दखल दे रही हैं। चाहे कोरोना का मुद्दा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, या फिर आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में जब 48 घंटे के लिए उन्हें नजरबंद कर दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने। प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर हैं। क्या इसका उन्हें राजनीतिक प्रतिफल मिलेगा, हम नहीं जानते दोस्तों। मगर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसकी एक झलक मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया। भारतीय जनता पार्टी समर्थक उन्हें देखते हैं, उनका रोड शो हो रहा होता है और लोग जय श्री राम के नारे लगाने पड़ते हैं। प्रियंका अपनी गाड़ी के ऊपर आती हैं और उन पर फूल फेंकना शुरू कर देती हैं। यह अपने आप में थोड़ा लंबा वीडियो है, देखिएगा, बहुत दिलचस्प वीडियो है दोस्तों।
इसका अर्थ क्या है दोस्तों? भाजपा के जो कार्यकर्ता थे प्रियंका गांधी वाड्रा से कांग्रेस के बैंड्स मांग रहे थे, कांग्रेस के पैम्फलेट्स मांग रहे थे, कांग्रेस का वो प्रचार मांग रहे थे जिसमें लिखा गया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उन्हें यह दे रही थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा का समर्थन करते हैं, मगर इससे दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। पिछले 7 सालों में बीजेपी ने जो राजनीति इस देश में की है ना, उसके मुताबिक जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करता है उसे या तो पाकिस्तानी बता दिया जाता है, देश विरोधी बता दिया जाता है, हिंदू विरोधी बता दिया जाता है। और ऐसा पहले कभी नहीं होता था। पहले दो राजनीतिक दलों में जब द्वंद्व चल रहा होता था तब भी नेता जब अलग से मिलते थे तो खुशनुमा माहौल में मिलते थे। उनके कार्यकर्ताओं में जो है ना जूतम पैजार हर बार नहीं होती थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने, मुझे ऐसा लगता है, एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है। और यह तस्वीर देखकर मैं काफी हद तक जैसे कह सकता हूं ना, एक उम्मीद बंधी है मेरे अंदर। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को, खासकर मोदी जी का जो अंध समर्थक है, उसे अक्सर एक नाम दिया जाता है, अंधभक्त। अगर वो आज की तारीख में इस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल रहा है तो मुझे अपनी देश से उम्मीद है कि जो नफरतें हमारे राजनेताओं ने पैदा की है ना, वो पूरी तरह से हमारे दिलों में नहीं बैठ गई है, एक काई की तरह, एक जहर की तरह। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी ढेरों मिसालें आगे भी आती रहेंगी, क्योंकि हमारे राजनेताओं को समझना पड़ेगा कि आपको तो वोट्स मिल जाएगा, मगर जो नफरत आप अपने कार्यकर्ता के मन में, अपने समर्थक के मन में डाल देंगे, वो उसे बर्बाद कर देगा। क्योंकि अपने अंदर जहर भर के इंसान जी के करेगा भी क्या? वो जहर जो अक्सर प्राइम टाइम टेलीविजन के जरिए प्रसारित किया जाता है, और उसका असर आप अपने परिवारों में भी देख रहे होंगे। परिवारों में बंटवारा हो गया है, दोस्तों में बंटवारा हो गया। वो दोस्त जो 20, 30, 40 सालों से जबरदस्त दोस्त थे, आज की तारीख में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें से एक अंधभक्त है, और अगर कोई मोदी जी की आलोचना करता है तो फिर वो गाली गलौज पे उतर आता है। और ये तमाम अंधभक्तों के साथ है। एक बात जाते जाते मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मेरे दोस्त कुणाल कामरा ने अपने एक संदेश में कही थी, अपने एक परफॉर्मेंस में कही थी, कि हमारे जो राजनेता है ना, बिल्कुल सेलफोन कंपनीज की तरह सर्विस प्रोवाइडर हैं। वो सिर्फ आपको सेवा दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री तो वैसे भी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। तो ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। क्या आप वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इनके लिए क्या आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या आप इस हद तक उतर आते हैं कि सामने वाले की जान ले लें? नहीं ना। उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। समझे? इस बात को जरूर समझिएगा। नमस्कार।